हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, डीएसएसबी या किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईडियम्स पूछे जा रहे हैं वो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अपकमिंग डेज में आप लोगों का एग्जाम है डीएसएसबी का, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का, उसके अंदर मतलब फर्स्ट पेपर में जो आप लोगों का इंग्लिश, मैथ, ये सब रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, तो उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें हमें पता है इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शंस, ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो आज हम लोग इडियम्स देखने वाले हैं कि 2011 से अब तक जो भी इडियम्स पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में या डीएसएसबी में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे इडियम्स, वो सारी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को आंसर पता होगा वीडियो को पॉज कर लेना, अपना आंसर सोच लेना क्या है। मैंने यहाँ पे पिक्स फोटोज भी ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये ज्यादा दिन तक रहे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो पहला इडियम क्या है? अ पीस ऑफ केक। जैसे कि आप इस गर्ल को देख सकते हो, क्या कर रही है, किसी पजल वगैरह को सॉल्व कर रही है। दैट्स मीन कि शी इज इंटरेस्टिंग इन सॉल्विंग द पजल। वो पजल को सॉल्व कर रही है। और अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी टू डू। कोई चीज इतना इजी है कि आप उस चीज को कर पा रहे हो, या ऐसे रिलेट कर लेना, जो केक होता है उसको खाना कितना इजी होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी डिफिकल्ट टास्क, समथिंग वेरी इजी, अ टाइप ऑफ डेजर्ट, या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो याद रखना, अ पीस ऑफ केक इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज वेरी इजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? इस गर्ल को देख के आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी अपसेट सी है। क्यों है अपसेट? बिकॉज सी इज थिंकिंग कि भैया मैन बात पे आ जाओ, क्या आलतू फालतू बातें कर रहे हो, बीट अराउंड द बुश मत करो, जो बात है टॉपिक पे आओ। यानी कि इसका मतलब होता है घुमाओ मत बात, बात मत घुमाओ। अराउंड से याद रखना आप लोग कि अराउंड का मतलब होता है गोल गोल, ठीक है, अराउंड का मतलब होता है गोल गोल, तो बातें गोल गोल मत घुमाओ। यानी कि हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अवॉइड द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को अवॉइड करके बात करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। देखो इस लड़की के हाथ से क्या हो गया, वास टूट गया, यानी कि जिसमें फूल रखते हैं गुलदस्ता टूट चुका है। अब ये क्या कर रही है? अपसेट है। क्या इससे कोई फायदा है? कुछ भी फायदा इसको मिलने वाला है तो नहीं। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है जो दूध गिर गया, जो गिर गया उसके ऊपर रोने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? क्यों? क्योंकि अब तो वो चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी मिस्टेक जिसके लिए सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो पहला है टू रिग्रेट पास्ट मिस्टेक यूजलेसली, टू क्राई लाउडली, चिल्लाना रोना लाउडली, टू क्लीन करना मैस को, या फिर टू फिक्स अ प्रॉब्लम। तो सिंपल सी चीज है भाई, रिग्रेट करना पास्ट के मिस्टेक्स को जो कि यूजलेस है, पास्ट में जो हो गया उस चीज को हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं इडियम्स में से घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप एक एक इडियम को किसी ना किसी चीज से रिलेट करोगे, या फिर ये जो पिक्चर मैंने लगाई है इन पिक्चर्स को दिमाग में रखो, तो अभी कभी गलत नहीं होने वाला आपका। नेक्स्ट है हमारा, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। यानी कि क्या मत करो, डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन। कुछ लोग देखो क्या होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी तो ज्वाइनिंग होने वाली है, मेरी तो ज्वाइनिंग होने वाली है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि कुछ नंबर से रह गया, एक नंबर से, आधे नंबर से रह गया। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब तक तुम्हारा जो चिकन है वो बन ना जाए तब तक उसको मत गिनो, तब तक उसको मत करो। या क्या नहीं करना, किसी भी सक्सेस को एज्यूम मत करो जब तक वो हो ना जाए। ठीक है? इसका मतलब क्या है? प्लानिंग अहेड, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस, काउंटिंग एनिमल्स, या वेटिंग पेशेंसली। तो इसमें क्या हो जाएगा? बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, वेट करो सक्सेस होने का, उसके बाद इस चीज का हंगामा करना। अगला ये रहा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसमें देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि कुछ अगर बैड है, ठीक है, कुछ कोई चीज अगर बैड है या गुड है तो उसका सिचुएशन बदलेगा। ठीक, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। देखो ये चीज कितना, वेदर कितना खराब है, लेकिन हो सकता है ये जो वेदर खराब है इसकी वजह से जब ये बारिश होगी तो बारिश किसको फायदा देगी? तो भैया प्लांट्स को फायदा देगा। तो ऐसे याद रखना कि एवरी क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर इनिंग, यानी कि लाइनिंग, सॉरी, एवरी सिल्वर लाइनिंग का मतलब हो जाएगा कि भैया अगर वो मौसम खराब है, बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन वो पौधों को तो फायदा देने वाली है। तो चैलेंज ऑलवेज ब्रिंग बैड लक, यानी कि जो चैलेंज है वो हमेशा बैड लक लाता है। गुड थिंग्स कैन बी फाउंड इन एवरी बैड सिचुएशन, क्लाउड ऑलवेज हैव सिल्वर एजेस, रेन ऑलवेज फॉलो सनशाइन। रेन से रिलेटेड नहीं है, किसी से नहीं रिलेटेड है, ये है गुड थिंग्स कैन बी फाउंड इन एवरी बैड सिचुएशन।
आई होप कि आप लोग जो ये इडियम्स लिखे हुए हैं एंड जो पिक्चर्स है उसको रिलेट करके अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना रहे हैं कि अब जब एग्जाम में आएगा तो ये आपका गलत नहीं होने वाला। अब एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरा एक चैनल है परीक्षा गुरुकुल के नाम से, वहां पे आपको जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास, हम तीनों टीचर्स, रवि सर हैं जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर पढ़ाते हैं, मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ वहां पे, और मैथ वाले सर हैं आशुतोष सर जो कि मैथ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, अभी हमने ये नया चैनल अभी बनाया ही है, तो हम पहले किसी और चैनल से एसोसिएट थे, अब हम लोगों का ये पर्सनल चैनल हो गया है। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाह रहे हो जिसमें मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश, ऑब्वियस सी बात है यार, आजकल सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और रीजनिंग, ठीक है, आशुतोष सर जो मैथ के फैकल्टी हैं वो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, तो आपको सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे परीक्षा गुरुकुल पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो परीक्षा गुरुकुल को। यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ, यूट्यूब पे आप देखो परीक्षा गुरुकुल के नाम से है। सिलेक्शन लैब जिसपे भी क्लासेस चल रही है, ये मेरा क्लास है, यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी आपको। विश्वास जीएस एकेडमी के नाम से है, जिसमें आप लोग जीके जीएस पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, आज ही तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कोई भी क्लास अगर आपके इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके स्किप ना हो जाए या मिस ना हो जाए, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब द चैनल। अब चलो अगला क्या है, फील अंडर द वेदर। भाई इस लड़की को देख के ही पता चल रहा है कि भैया वो क्या कर रही है, टी को देख रही है, चाय को देख रही है, ग्रीन टी को देख रही है, और क्यों ऐसे देख रही है, बिकॉज वो क्या है, वो सी इज नॉट फीलिंग वेल। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जब हम इल फील करें, जब हम सिक फील करें, दैट इज कॉल्ड अंडर द वेदर, यानी कि भैया सिंपल सी चीज है, सिक। डन। हिट द नेल ऑन द हेड, और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखो इमेज में देखो, बिल्कुल बोर्ड के, ये जो बोर्ड लगा है यहाँ पे, वुडन बोर्ड है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या कर रहा है, या नेल यहाँ पे, यानी कि जो कील है, कील को यहाँ पे ठोका जा रहा है। दैट्स मीन कि कोई चीज बिल्कुल ठीक जगह पे, बिल्कुल राइट जगह पे, बिल्कुल बीचों बीच में करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। यानी टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना नहीं, टू बी प्रिसाइज, या फिर टू हैमर नेल्स, या टू मिस द पॉइंट। टू बी प्रिसाइज होना, एक्यूरेट होना, एग्जैक्ट होना, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट होना, या फिर क्या हो जाना, एग्जैक्ट, बिल्कुल उसी पॉइंट पे मारना जो कि आपका क्या है, राइट पॉइंट पे। कई बार इसमें आ जाता है कि राइट पॉइंट, ठीक है, तो ये सारे इडियम्स आप लोग याद रखना, रिलेट कैसे करना कि भैया बिल्कुल ठीक जगह पे क्या करना, हिट करना। अगला, जंप ऑन द वैगन, और ये आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम्स का ये ट्रेंडिंग वर्ड है, कई सारे में पूछा गया, बिकॉज ये अभी लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट नहीं आया बट ये अभी एग्जाम्स में लेटेस्ट ये चल रहा है। इसका मतलब होता है टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। देखो क्या है, आप लोगों को पता होगा कि अभी अचानक से मतलब टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन जब टिकटॉक चलता था तो सारे के सारे रील्स बनाते थे, शॉर्ट्स बनाते थे, शॉर्ट्स तो अभी भी बन रही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर ट्रेंड में है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है, ठीक है, लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड, किसी नए ट्रेंड को स्टार्ट करना। फॉलो अदर पॉपुलैरिटी के लिए। जंप ऑन द व्हीकल, यानी गाड़ी पे कूद जाना। लीड आउट मूवमेंट्स, इनमें से कोई सा नहीं होता है, इसका सिंपल सा चीज क्या हो जाएगा कि भैया दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ठीक है, दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो ये हो जाएगा फॉलो अदर्स पॉपुलैरिटी, जो भैया सब कर रहा है, जो चीज फेमस है, जो चीज ट्रेंडी है, मैं वो करूंगा। कीप समथिंग एट बे, इसका मतलब क्या होता है, इस लड़की को आप लोग देख लो क्या लिख रखा है, टू कीप समथिंग अवे और अंडर कंट्रोल, किसी चीज को क्या करना, कंट्रोल में रखना, उस चीज से बचना। ये लड़की देखो इतना बड़ा स्टॉर्म आ रखा है, फिर भी ये क्या कर रखी है, खुद को सेव कर रखी है, खुद को सेव कर रखी है। दैट्स मीन कि वो क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रखी है, वो प्रिवेंट हो रखी है, उस चीज से बची हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू वेलकम इट, किसी चीज का स्वागत करना, टू कंट्रोल और प्रिवेंट इस, किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, या फिर अगला है हमारा टू इग्नोर इट, इग्नोर कर देना, ठीक है, या एनकरेज इट। तो इसका मतलब होता है कि भैया कोई चीज मेरे अंडर कंट्रोल में है, मैं उस चीज से बची हुई हूँ, उसके घातक परिणाम से मैं बची हुई हूँ, दैट इज कॉल्ड कीप समथिंग एट बे। नेक्स्ट, लूज वन टच। अराउंड 50 वर्ड्स हम लोग देखने वाले हैं इडियम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आप लोग टारगेट कर रहे हो, स्पेशली डीएसएसबी के एग्जाम्स जो कि अभी अपकमिंग से बहुत सारे शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं, तो देखना, जरूर देखें ये क्लास। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्विक रिवीजन वहां से एक बार कर लेना इस वीडियो के बाद। लूज वन टच, क्या करना, लूज होना वन टच, यानी कि टू लूज एबिलिटी और स्किल, यानी कि आपके अंदर कोई क्या था, योग्यता थी, कोई स्किल था, कुछ कर सकते थे, वो आप धीरे धीरे खो रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे खो रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, बिकम बेटर, लूज स्किल्स, गेट इंजर्ड, या फिर गेन कॉन्फिडेंस,
तो इसका क्या हो जाएगा हमारा कि लूज कर रहे हैं। तो देखो बेटर का मतलब हम अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि किसी चीज को हम खो रहे हैं। किसी चीज को खोना मतलब नेगेटिव वर्ड, बिकम बेटर यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड। तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव कभी नहीं होता, हटा दो। ठीक है, गेट इंजर्ड जख्मी हो जाना, या फिर गेन कॉन्फिडेंस, ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन टच। देखो क्या कहते हैं, देखो कभी आप लोगों ने सुना होगा कि घर में जब कोई खाना वाना बनाता है तो क्या कहते हैं, मम्मी फाइनल टच आप दे दो, फाइनल टच आप दे दो। या कभी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हो तो उनके जो बाकी के स्टाफ होते हैं वो मेकअप कर देते हैं, लेकिन फाइनल टच कौन देती है, जो मैन बंदा होता है वही। यानी कि फाइनल टच दे रहा है, यानी कि वो उस चीज में निपुण है। ठीक, इस तरीके से याद रखना कि लूज स्किल, जब हम धीरे धीरे उस स्किल में क्या हो रहे हैं, खो रहे हैं, या फिर हमारी एबिलिटी क्या हो रही है, लूज हो रही है। अगला लॉस हो रही है। ठीक है, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब टू टेल समथिंग ब्रीफली। भैया लंबी लंबी स्टोरी मत बताओ, उसको शॉर्ट में करो। ठीक है, उसको शॉर्ट में करो। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी मीन टू एग्जैगरेट। यहाँ देखो क्या है, ये लड़की क्या कर रही है, पीपीटी के सामने खड़ी है और ये क्या कुछ किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है। तो सी इज ट्राइंग कि भैया उसको मैं ब्रीफली बता सकूं। टू एग्जैगरेट यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। टू समराइज करना किसी चीज को। ठीक है, टू टेल अ लॉन्ग स्टोरी, टू कंफ्यूज लिसनर। तो लिसनर को कंफ्यूज करना या लंबी लंबी स्टोरीज बताना, ये सबका मतलब एक ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू समराइज। भैया छोटे छोटे उसमें बता दो, ये ब्रीफली बता दो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रीफली बताना किसी चीज को। नो पेन नो गेन, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि भैया एफर्ट्स इज नीडेड टू अचीव समथिंग। एफर्ट्स चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। ये लड़की क्या कर रही है, जिम में एक्सरसाइज कर रही है ताकि इसकी जो बॉडी है वो क्या बन सके, ऑब्वियस सी बातें बन सके। तो यानी कि नो पेन नो गेन, जब इस वेट को लिफ्ट करती होगी ये तो ऑब्वियस सी बात है भैया इसको पेन तो होता होगा। यानी कि अवॉइड चैलेंजिंग फॉर कंफर्ट, मुझे आराम से रहना है, मैं चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट करूंगी, हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो। एफर्ट्स इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ऑब्वियस सी बात है भाई, नो पेन नो गेन का मतलब होता है एफर्ट्स चाहिए आपको सक्सेस होने के लिए। सक्सेस कम्स विदाउट हार्ड वर्क नहीं। पेन इज अ साइन ऑफ फेलियर, ओह ऑब्वियसली नॉट ले यार, पेन इज अ साइन ऑफ फेलियर कैसे हो सकता है, अगर यहाँ लिखा है कि नो पेन नो गेन, तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब इसका चेहरा देखो कैसा हो रखा है, कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली, उसको पता ही नहीं है कि भैया ये क्या हो रहा है, इस किताब से ये क्या हो रहा है, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू का मतलब हो जाता है कोई चीज अचानक हो जाना, आप उस चीज के लिए क्या थे, रेडी नहीं थे, रैंडमली हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली हो जाना। भैया मुझे ये चीज पता ही नहीं था कि ये चीज हो जाएगा अचानक, सडनली हो जाना, यानी कि आपने उस चीज के लिए प्लान कर रखा है, बिल्कुल भी नहीं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो जाता है आपने उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। ब्लू इन कलर बिल्कुल भी नहीं, डिले बिल्कुल भी नहीं। अगला वर्ड, पुट समथिंग ऑन आइस, किसी चीज को क्या करना, आइस पे रखना। पुट समथिंग ऑन आइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि किसी काम को आप क्या कर रहे हो। भैया देखो ये है, इसने क्या किया, ये जो इसके पास किताब है, कॉपी है, वट एवर नोटबुक है, इसको ये क्या कर रही है, फ्रिज में रख रही है। पुट समथिंग ऑन आइस यानी ये इसको फ्रिज में डालने जा रही है, यानी कि ये काम मैं आराम से करूंगी भाई, मैं ये काम आराम से करूंगी। किसी काम को आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो, या किसी काम को आप पोस्टपोन कर रहे हो, उसको हम कहते हैं पुट समथिंग ऑन आइस। ठीक है, अगला वर्ड, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि कोई मतलब चीज है, आपके पास कोई सीक्रेट है, कोई कुछ ऐसी चीज है जो कि आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, वो अचानक से गिर गई। देखो ये पोटली है, पोटली के अंदर बीन्स थे आपके, पोटली के अंदर बीन्स थे, बट ये अचानक से सारे गिर गए, दैट्स मीन आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो गया, उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना। अगला है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक समथिंग टू सीरियसली। क्या कहते हैं, चुटकी भर नमक दे देना, मतलब थोड़े से नमक को बोलते हैं ना कि ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि भैया इसका मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया देखो जो भी चीज है सीरियसली मत लेना, इसको सीरियसली मत लेना, इतना ही लेना, कितना लेना, ग्रेन ऑफ सॉल्ट के बराबर। ठीक है, यानी कि इसको सीरियसली मत लेना। टू बिलीव फुल्ली ना जीना, टू डाउट करना और स्पेक्टिकल, टू ऐड सॉल्ट या फिर टू इग्नोर कंप्लीटली। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया किसी चीज को क्या करना, डाउट में रखना, या फिर या देखो सॉल्ट को ऐड करना तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, डाउट में रखना किसी चीज को, या फिर स्पेक्टिकल रखना। ठीक है, डू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली। अप इन आर्म, अप इन आर्म का मतलब इस इंसान को देखो आप लोग, ये क्या कर रहा है, आर्म को ऊपर करके चिल्ला रहा है।
ठीक है, चिल्ला रहा था, इस तरीके का जो हरकत है वो कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, वो जो गुस्सा होगा, एंग्री होगा, तभी वो इस तरीके से हरकत करेगा, इस तरीके से वो फेस बनाएगा, एक्सप्रेशन देगा। इसका मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज से अपसेट हो, किसी चीज से एंग्री हो, दैट इज कॉल्ड अप इन आर्म। यानी कि जब हम किसी चीज से क्या हो, किसी चीज से जब हम एंग्री हो। अगला वर्ड वैनिश इनटू थिन एयर। कोई चीज क्या हो जाना, वैनिश हो गया। वैनिश का मतलब क्या हो जाता है, डिसअपियर हो गया। कोई चीज हवा में गायब हो गई। हवा में गायब हो जाने का मतलब भैया वो डिसअपियर हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर। वैनिश इनटू थिन एयर यानी कि हाइड हो गया, डिसअपियर हो गया, फ्लाई अवे हो गया या बिकम इनविजिबल हो गया। तो याद रखना, हाइड का मतलब छुप जाना होता है, यानी कि कहीं तो आप हो। डिसअपियर का मतलब दिख ही नहीं रहे हो, दिख ही नहीं रहे हो। तो वैनिश इनटू थिन एयर का मतलब होता है डिसअपियर होना। अगला है वियर वंस हार्ट्स ऑन वन स्लीप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है आपका, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, अभी ट्रेंडिंग ईडियम है ये। वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीप यानी कि आपने क्या किया है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो आपने अपने दिल को निकाल के क्या कर दिया, अपने स्लिप्स पे रख दिया है। जो आपके बाजू में जो स्लिप्स होती हैं उस पे आपने रख दिया। दैट्स मीन भैया मैं ओपनली बता रही हूँ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हूँ, ओपनली आप लोगों के सामने सारी बातें रख रही हूँ। यानी कि सीक्रेटिव होना, यानी कि भैया अपनी बातें छुपाना, इमोशनली ओपन हो जाना, तो ऑब्वियस सी बातें यही होगा, कोल्ड नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा। अगला वर्ड यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि उस चीज को, किसी की अपीयरेंस को आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, अपीयरेंस से, यानी कि उस चीज की जो बाहरी बनावट है उससे ये चीज मत जज करो कि वो अंदर से कैसा है। ठीक है, सो डोंट जज बाय अपीयरेंस अलोन। अंदर पढ़ो तो सही जाके क्या है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। हो सकता है जो बाहर से दिख रहा है वो आपको धोखा दे दे। तो कृपया करके किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को आप लोग क्या नहीं करना है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगला है बाइट द बुलेट। इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं। बुलेट को बाइट करने का मतलब क्या है कि भाई वो दोनों क्या कर रहे हैं, पेनफुल सिचुएशंस को ब्रेवली आपने क्या किया, हैंडल किया है। यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, एक पेनफुल सिचुएशंस को ब्रेवली अगर हम हैंडल करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइट द बुलेट। यानी कि टू अवॉइड पेन, नहीं अवॉइड नहीं करना, फेस करना। ठीक है, हिम्मत के साथ फेस करना, टू फेस पेन करेजियसली, यानी कि भैया हिम्मत के साथ, करेज के साथ हमने उस चीज को फेस किया। ब्रेक द आइस, इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों ब्रेक द आइस कर रहे हैं। दैट्स मीन ये दोनों क्या कर रहे हैं, बातचीत करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि भैया आ जा, तू या तो बात कर या तो मैं बात करूंगी, इस तरीके से करना है। यानी कि भैया कोई तो स्टार्ट करो बात को। यानी कि धीरे धीरे जब हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो शुरू में समझ नहीं आता, बट धीरे धीरे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम ब्रेक द आइस करते हैं। दैट्स मीन हम फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, बातचीत करनी शुरू करते हैं लोगों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट अ फ्रेंडली इंटरेक्शन। अगला है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब, ये लड़का देखो कितना स्माइल कर रहा है, क्यों, क्योंकि आज इसके पास कोई काम नहीं है, आज ये मस्त इस पे रील देख रहा है। ठीक है, या इस पे मस्त रील्स देख रहा है, तो आज इसके पास कोई काम नहीं है, रील्स देख रहा है। यानी कि भाई मैं आज काम नहीं करने वाला, मैं पूरे दिन मूवी देखने वाला हूँ, पूरे दिन रील्स देखने वाला हूँ। तो कॉल इट अ डे का मतलब कि मुझे काम करना है क्या, स्टार्ट वर्क नहीं, फिनिश वर्क, टू टेक अ ब्रेक या फिर टू प्लान अ डे। फिनिश वर्क नहीं, खत्म भी नहीं, मुझे तो ब्रेक चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए या प्लान करना है। तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा, हाँ इसका मतलब हो जाएगा कि हमने क्या किया, हमने अपना काम, देखो ब्रेक नहीं, एक सेकंड, इसका कॉल इट अ डे का एक सेकंड, कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा हमने क्या किया है, फिनिश कर लिया अपना काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम काम नहीं करेंगे, मैंने काम कर लिया। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे यानी कि अब मेरा काम फिनिश है, अब मैं आज इससे इस काम के अलावा और काम नहीं करने वाला हूँ। तो ब्रेक से याद रखना कि टेक अ ब्रेक इसका नहीं होता है। ब्रेक का मतलब आपने कोई काम किया ही नहीं है, आपको पूरे दिन की छुट्टी चाहिए। टू प्लान अ डे का मतलब भी वही हो जाएगा कि आपको पूरे दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पूरे दिन की नहीं, मुझे फिनिश मैंने कर दिया काम, अब मैं काम नहीं करूंगा। ये बिल्कुल माइनर है, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल माइनर चेंजेस है, मतलब जो मीनिंग्स का है इसमें बहुत ही ध्यान से इसका जवाब देना आप लोग। इसका मतलब क्या हो जाता है, टू फिनिश वर्क। कट टू द चेस, इसका मतलब देखो क्या है, कट टू द चेस का मतलब है टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये देखो ये है इसके बिल्कुल पॉइंट में, यानी कि बिल्कुल टारगेट किया गया है इस चीज को। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, टू कट टू द चेस का मतलब हो जाएगा कि आप किसी चीज को आलतू फालतू घुमाने की जगह आलतू फालतू घुमाने की जगह मैंने उस चीज को क्या किया, मैंने स्पीक डायरेक्टली, इंसान को आमने सामने जाके बोल देना। यानी कि बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मेन पॉइंट पे आ जाना।
तो अवॉइड द मेन पॉइंट नहीं, कट टू द चेस का मतलब होता है आलतू फालतू बातें ना करके सीधा बात पे आ जाना, टू स्पीक डायरेक्टली, टू चेस समवन नहीं, टू डिले नहीं। मैं भैया सीधा बात पे आ गई तो कट टू द चेस। डेविल्स एडवोकेट, मीनिंग टू आर्ग्यू अगेंस्ट अपोजिशन फॉर सेक ऑफ डिबेट। इसका मतलब क्या हो जाता है, आर्ग्यू करना अगेंस्ट अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ डिबेट। आपको आर्ग्यू करना है, आपको आर्ग्यू करना है तो आप डेविल्स के एडवोकेट भी बन जाओगे, यानी कि सपोर्ट करना एवरी आइडिया को, आर्ग्यू करना अपोजिंग व्यूज को, यानी कि ऐसी चीजों पे आर्ग्यू करना जो कि गलत है, आपको पता है गलत है भाई। या डेविल कैसे होते हैं, डेविल का मतलब गलत इंसान, आप उसके एडवोकेट बन रहे हो, आप डेविल के एडवोकेट बन रहे हो, यानी का मतलब आपको पता है वो चीज गलत है, फिर भी उस चीज को क्या कर रहे हो, आप बहस कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया, डेविल एडवोकेट का मतलब बंदा गलत है लेकिन आप उसके लिए फिर भी एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहे हो। अगला वर्ड हिट द सेक या हिट द हे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार सेक आ जाएगा, कई बार हे आ जाएगा। ध्यान रखना, जब मुझे सोने का मन करे टू गो टू बेड और स्लीप, दैट इज कॉल्ड हिट द सेक और हिट द हे। इसका मतलब बैग पैक करना मतलब पैक बैग, गो टू स्लीप, हिट समवन, वर्क हार्ड। सिंपल सी चीज है, जब मुझे नींद आएगी तो मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू हिट द सेक, यानी कि अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इन द हीट ऑफ द मोमेंट्स, इस लड़की को देखो ये रिग्रेट कर रही है, ठीक है, ये रिग्रेट कर रही है, क्यों, होप, रिग्रेट, अननाउन, ऐसी चीजों पे ये क्या कर रही है, रिग्रेट कर रही है, और लिख रखा है इस पे गुड बाय, यानी कि ये क्या कर रही है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट्स का मतलब होता है कि अपना जो इमोशंस है आपका, उस टाइम पे आपने वो जो चीज निकाल दिया, यानी कि उस टाइम पे आपने ये भी नहीं सोचा सामने वाले को अच्छा लगेगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, आपने ओपनली वो चीज अपना बोल दिया, दैट इज कॉल्ड इन द हीट ऑफ द मोमेंट्स, यानी कि काम थिंकिंग, आपने ध्यान से सोच के वो चीज बोला होगा, एक्टिंग इम्पल्सिवली, वेटिंग पेशेंसली, या फिर प्लानिंग केयरफुली। ठीक है, हाँ, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कामली थिंकिंग, आराम से बैठ के सोचा आपने, नहीं भाई ऑन द स्पॉट, हीट ऑफ द मोमेंट्स में कोई चीज अचानक होती है, उसमें धैर्य की जरूरत नहीं होती है। वेटिंग पेशेंसली का मतलब आराम से आप वेट कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, नहीं। प्लानिंग केयरफुली का मतलब भी वही हो जाता है कि सोच विचार करना, ये भी नहीं। एक्टिंग इम्पल्सिवली, जो भैया जो मन में आया, जो दिमाग में आया, जो इमोशन बाहर आया वो मैंने बोल दिया। लेट द कैट आउट द बैग, देखो इस लड़की के बैग से बिल्ली अचानक से निकल रही है, यानी कि आपका कोई सीक्रेट था, आप चाहते नहीं थे लेकिन वो अनइंटेंशनली रिवील हो गया, आपका मन नहीं था कि वो रिवील हो बट वो हो गया, ये बिल्ली अचानक से निकल गई। अच्छा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग जैसा मैंने एक इडियम अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, याद रखना वो कौन सा था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा था। स्पिल से कुछ था, ठीक है, स्पिल से कुछ था, आगे के वर्ड्स आप बताना क्या था। उसका मतलब भी था कि रिवील होना कोई सीक्रेट, सीक्रेट रिवील होना, हाइड करना कोई चीज नहीं भैया, निकल गई बाहर आ गई, बिल्ली बाहर आ गई। रिवील होना सीक्रेट बिल्कुल ठीक है, टू कीप अ पैट, किसी पैट को रखना, या फिर टू प्ले अ ट्रिक, नहीं नहीं। ठीक, अगला वर्ड है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब ये लड़की यहाँ खड़ी है, ये बोट आई लेकिन ये लड़की यहाँ पे टाइम पे नहीं आ पाई, जिसकी वजह से क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज, या बोट जो है वो मिस हो गया, वो बोट जा चुकी है, ये लड़की उस पर बैठ नहीं पाई। देखो ये रहा बोट, ये लड़की कितनी दूर खड़ी है, यानी ये इस पे बैठ नहीं पाई, उसने क्या कर दिया, टू लेट फॉर अ ट्रिप, टू लूज अ चांस टू ट्रेवल बाय बोट, या फिर टू कैंसल अ प्लान। देखो मिस की है, वो मिस की है का मतलब उसने ट्रेवल तो बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि वो मिस कर दी। ठीक है, टू कैंसल प्लान नहीं, कैंसल प्लान भी नहीं, टू लूज अ चांस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया उसने मिस कर दिया एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मौके को क्या नहीं करना है, आपको मिस द बोट नहीं करना है। जो मौके मिले, जो एग्जाम मिले, सारे भर डालो। जिस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो क्वालिफिकेशंस आपकी है, अगर उसके लिए कोई भी एग्जाम आए, वेदर इट इज ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, जो भी ग्रेड का है, जो भी ग्रुप का है, वो एग्जाम आप लोगों को सारा का सारा फिल करना है, डोंट मिस द बोट। ठीक है, अगला ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या है, टू बी अलर्ट एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड, कि ये देखो ये लड़का कैसा लग रहा है आप लोगों को, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है कि आजा तू मुझे एक गुस्सा मारेगा तो मैं भी एक गुस्सा मारूंगा। ठीक है, बिल्कुल बंदा तैयार है, यानी कि ये बंदा तैयार है का मतलब ऑन द बॉल का मतलब ये बिल्कुल अलर्ट है। ये स्लो है क्या, नहीं, स्लो रहेगा तो इसको तो आके मार के चला जाएगा। अलर्ट एंड अटेंटिव होना, ऑन द बॉल, कंफ्यूज होना नहीं, ये खुद ही कंफ्यूज है, लेजी में भी आके मार के चला जाएगा। ऑन द बॉल का मतलब बंदा बिल्कुल क्विक, तैयार है, अलर्ट है, क्विक टू बी रिस्पॉन्ड, सामने से कोई चीज हो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं, बिल्कुल अटेंटिव होना। अगला है वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा ये देखो, इस तरीका का सीन, मतलब ऐसा जो सीन दिख रहा है आप लोगों को इमेज में, क्या ये रोज ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को? देखो ये रिलेट करने की बात है,
मैं रिलेट करा रही हूँ ताकि आप लोगों को इमेज के थ्रू इडियम्स याद हो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, कभी कभी होना। इतना सुंदर सीन आपको हमेशा देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है, और बहुत सारे पॉल्यूटेड जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला इस तरीके का सीन आप लोगों को। तो इसका मतलब हो जाता है वेरी ऑफन, रेयरली या एवरीडे। एवरीडे नहीं भैया, नेवर, नेवर तो मतलब कभी नहीं, लेकिन कभी कभी होता है यार। यहाँ वंस लिखा है, वंस लिखा है तो नेवर तो हट ही जाएगा, कभी कभी तो हुआ यार। कभी कभी का मतलब रेयरली, कभी कभी होना। अगला पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, देखो पीस ऑफ केक या फिर अब जो भी है पीस ऑफ केक वाला जो इडियम होता है, यानी केक से रिलेटेड जो भी इडियम्स होते हैं उसका मतलब होता है कोई चीज इजी, कोई चीज इजी। और मैंने अभी एक पीस ऑफ केक जैसा ही इडियम मैंने आप लोगों को बताया था, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग कि कौन सा था वो पीस ऑफ केक में, कौन सा इडियम था जो मैंने आपको बताया था जिसका मतलब भी था कि समथिंग वेरी इजी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं, समथिंग वेरी इजी, इजी टास्क, ठीक है। पुल समथिंग समवन लैग, किसी इंसान का लैग मतलब वो करना, पुल करना, ये तो हमें पता ही होगा, बचपन से सुना है हम लोगों ने कि जोक और टीज समवन, जब भाई बहन में लड़ाई होती है तो क्या करते हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे का लेग पुल करते हैं। दैट्स मीन कि एक दूसरे को टीज करते हैं, एक दूसरे पे जोक बनाते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं। हेल्प करना नहीं भाई, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, उस इंसान का मजाक बनाते हैं। टू जोक, सॉरी, जोक विथ समवन, टू हर्ट समवन, हर्ट करना, सपोर्ट करना नहीं, सिंपल सी चीज है, क्या किया हमने उस इंसान को, मजाक बना रहे हैं बस। अगला, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखो ये बंदा है, ठीक है, ये कितनी मुश्किल रास्तों से चल रहा है, कितने मुश्किल रास्तों से चल रहा है, इसने क्या किया है, सारे के सारे अंडे उसने उठा के एक ही बास्केट में डाल दिया। अगर ये बाई चांस ये जो इसका पुल है अगर ये टूट गया पुल, तो सारे के सारे अंडे बिखर जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे अंडे बिखर जाएंगे। यानी इस बंदे ने क्या किया, रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देखो खुद भी कैसे रास्तों से चल रहा है ये, ठीक है, रास्ता कैसा है, और इसने सारे के सारे एग एक ही जगह डाल दिए। यानी कि जितनी चीजें थी मेरे पास सब कुछ मैंने एक ही जगह डाल दिया, मैं उसी चीज पे रिलाई कर रही हूँ, मैं उसी चीज पे विश्वास कर रही हूँ कि भैया मेरा यही है जो है। तो मैंने क्या किया, सारा का सारा रिस्क सब कुछ एक ही जगह डाल दिया, एक ही प्लान में डाल दिया। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, आपने एक ही जगह वो वेस्ट कर दिया, आई मीन इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपने क्या किया, आपने रिस्क लिया है। तो डाइवर्सिफाई रिस्क नहीं, डाइवर्सिफाई करने का मतलब बांट देना रिस्क को, नहीं बांट नहीं दिया हमने। रिलाई ऑन वन थिंग, हाँ जी हाँ, एक ही चीज पे रिलाई किया हमने, कुकिंग एक्स नहीं, सेविंग मनी नहीं, रिलाई कर रहे हैं एक ही चीज पे, रिस्क ले रहे हैं हम लोग। रेन ऑन समवन प्रेड, यानी कि किसी के उसमें प्रेड में क्या करना, रेन, बारिश हो जाना। यानी कि देखो एक बेचारे इन लोगों को जाना था, ठीक है, इन लोगों को प्रेड निकालनी थी, अचानक से बारिश हो गई, ठीक है, अब इन सबको छाता लेके जाना पड़ रहा है। यानी कि इनकी जो प्लान थी, इन्होंने जो सोचा है वो चीज क्या हो गई, वो चीज खराब हो गई, वो चीज स्पॉइल हो गई। तो क्रिएट अ न्यू प्लान नहीं, ruin their प्लान, कि उनका जो प्लान है वो खराब हो गया। या सेलिब्रेट इन द रेन, गिव समवन अम्ब्रेला, यानी कि किसी को छाता देना नहीं, भैया बारिश हो जाना, उनके जो प्लान है वो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। डन। अगला है हमारा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब होता है अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। आप लोग क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो किसी भी एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, मुझे इधर जाना है। देखो ये बंदा ये बैठ के सोच रहा है कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, ये बहुत कंफ्यूज है, ये बहुत कंफ्यूज है। तो टेक अ साइड, किसी चीज का साइड लेना। अगर वो कंफ्यूज है, वो डिसीजन लेने में कंफ्यूज है, तो किसी इंसान का साइड क्या ही लेगा, हटा दो। सिट आउटसाइड, बाहर बैठना नहीं, मेक क्विक डिसीजन। वो कंफ्यूज है तो वो क्विक डिसीजन नहीं लेगा, उसने अवॉइड किया चूजिंग, अवॉइड चूजिंग, क्यों, क्योंकि भैया उसको समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, ठीक है। अगला ये रहा, अगला है हमारा स्टील समवन्स थंडर, यानी आपने क्या किया, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क। वो बंदा पीछे खड़ा है किताब कॉपी लेके, और ये लड़की क्या कर रही है, आगे फ्रंट पे आ गई, यानी कि सबका ध्यान किस पे जा रहा है, सबका ध्यान इसी लड़की पे जा रहा है, और वो जो पीछे लड़का खड़ा है उसका, उस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यानी आपने क्या किया, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, सारा का सारा क्रेडिट आप किसी और के काम का खुद पे ले रहे हो, और वो बंदा पीछे खड़ा है चुपचाप, ठीक है। जब कोई काम आपने नहीं किया है लेकिन आप उस चीज का क्रेडिट ले लोगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टील समवन्स थंडर, यानी हेल्प करना किसी इंसान की नहीं, टू टेक क्रेडिट अनफेयरली, अनफेयरली तरीके से, गलत तरीके से क्रेडिट ले लेना, ठीक है। अगला है टेक द बुल बाय द हॉर्न, टू फेस अ प्रॉब्लम डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे रिलेट करना। बुल कैसा होता है भैया, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसको बुल को फेस करना।
तो यहाँ आप देख सकते हो इसने क्या किया है, टू फेस अ प्रॉब्लम डायरेक्टली, ये बंदा इससे फाइट कर रहा है, दैट्स मीन वो क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को, टू अवॉइड प्रॉब्लम, इग्नोर कर रहा है, फेस कर रहा है, या भाग रहा है उस चीज से, या कंप्लेन कर रहा है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, फेस कर रहा है प्रॉब्लम को ब्रेवली, हिम्मत के साथ। द बॉल इज इन योर कोर्ट, और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इडियम, ये वाला इडियम आप लोग स्टार मार्क कर लो, जिसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो मान के चलो किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुआ ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, तो चांसेस हैं कि हमारे एग्जाम्स में आएगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारे पास ये बॉल है, तो तुम डिसीजन लो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के। तो you have a new hobby, you must act next, you need to play tennis, you are losing a game, खो रहे हो, नहीं भैया अब तुम्हें एक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अगला, थ्रो इन द टॉवल, यानी कि क्या कर देना, थ्रो करना, फेंक देना टॉवल। इस आदमी को देख के क्या लग रहा है, इस ये जो फेस होता है, मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा फाइटिंग, इसमें क्या होता है, जब इन लोगों को पसीने आते हैं तो ये लोग फेस को क्या करते हैं, पोंछते हैं। तो अब इसने क्या कर दिया, भैया मेरे बस का ये सब नहीं है, मेरे बस का अब ये सब नहीं है। देखो मैं ये रिलेट करवा रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज को याद रखो एग्जाम के टाइम पे। थ्रो इन द टॉवल का मतलब हो जाएगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैंने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, मैंने गिव अप कर दिया। और इसने क्या किया, इसको भी उड़ा दिया कि भैया पसीना आए चाहे जो आए, मुझे अब मतलब नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा का मतलब मैंने गिव अप कर दिया। टू सरेंडर, यानी कि आपने सरेंडर कर दिया कि अब मेरे से नहीं होगा। टू ऑफर ए क्लीन टॉवल, ना जीना, ये भी नहीं। टू प्रिपेयर फॉर बाथ, नहीं। टू स्टार्ट अ न्यू गेम, ना जीना, मैंने गिव अप कर दिया, मेरे बस का नहीं है। अंडर द वेदर, ये हो चुका है, ये रिपीट हुआ है। अंडर द वेदर का मतलब फीलिंग इन, क्या फील कर रहे हो आप, सिक फील कर रहे हो, ठीक है। अगला, अप इन द एयर, चलो ये भी रिपीट हुआ है, अप इन द एयर, याद रखना, अप नहीं, सॉरी ये नहीं रिपीट हुआ है, वही रिपीट हुआ है। अप इन द एयर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, देखो ये हवा में क्या हो रही है, क्वेश्चन मार्क, हवा में क्वेश्चन मार्क, यानी कि यार हवा में हो रही है, यानी कि मुझे वो चीज दिख ही नहीं रही है। अनडिसाइडेड, अनसर्टेन, कोई चीज अनसर्टेन हो जाना, अनडिसाइडेड हो जाना, रेंडमली हो जाना, विदाउट एनी प्लान हो जाना, दैट इज कॉल्ड अप इन द एयर, हवा में। डिसाइडेड नहीं, अनसर्टेन, कंप्लीटेड, कैंसल्ड, ये सब नहीं होगा। अनसर्टेन चीजों को हम कहते हैं अप इन द एयर। हवा हवा की बातें मत करो, यानी कि ऐसी बात मत करो जो कि कैसी है, अनडिसाइडेड, अनसर्टेन। योर गेस इज एज गुड एज माइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है आपका, कई बार रिपीट हुआ है। ये लड़की कैसा फेस बना रही है, अरे भाई तुम्हें जो नहीं पता मुझे भी नहीं पता, तुम्हें जो नहीं पता मुझे भी नहीं पता, इसका मतलब ये होता है आई डोंट नो आइदर, मैं भी नहीं जानती हूँ, तुम्हें जितना पता है उतना मुझे भी पता है। आई नो द आंसर, ठीक है, नहीं। आई हैव नो आइडिया, आई एम गेसिंग, आई एम श्योर, श्योर भी नहीं, मैं ठीक है मैं सोच रही हूँ, गेस कर रही हूँ, नहीं। आई हैव नो आइडिया, भाई जितना तुमको पता है उतना मुझे पता है। योर गेस इज एज गुड एज माइन, तुमने जितना सोचा उतना मैंने भी सोचा। जिप योर लिप, ये तो बहुत इजी है, जिप योर लिप का मतलब चुप हो जाओ, यहाँ पे आप लोग इमेज से भी देख सकते हो, जिप कर लो अपने लिप को, यानी कि कीप क्वाइट, टू स्पीक लाउडली, बोलना, टू कीप सीक्रेटली, टू साउट या टू सिंग, गाना चिल्लाना नहीं, चुप रह जाना, टू कीप अ सीक्रेट। अगला, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, टू मेक अ रॉन्ग एजम्पशंस। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब हो जाता है करेक्ट एजम्पशन, यानी आपने जो सोचा है वो सही है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत चीज, यहाँ लिखा है गलत, यहाँ लिखा है करेक्ट। अगर ये गलत है यानी कि ये नेगेटिव बात बोल रहा है, तो ये करेक्ट वाला कैसे सही हो जाएगा। हंटिंग एनिमल, यानी कि जो हंटिंग एनिमल्स होते हैं, या फिर बीइंग लाउड, तेज तेज होना, तो यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आंसर में रॉन्ग होना चाहिए, तो ये रहा मेरा रॉन्ग एजम्पशन, आपने जो सोचा है वो गलत है भाई, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगला, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना देखो ये लड़की क्या कर रही है, इतना बड़ा केक है और मुंह लगा दी, पूरे केक पे मुंह लगा दी, यानी कि भैया तू इतना बड़ा केक खा लोगी क्या, तुम इतना बड़ा केक खा सकती हो, तो नहीं, तुम नहीं खा सकते, तो फिर इतने बड़े को जूठा करने की जरूरत क्या है, यानी कि टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, ठीक है, जितना तुम हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा ले लेना, दूसरे का हिस्सा भी ले लो, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा ले लेना। ईट अ लार्ज मील, टेक एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या च्यू स्लोली, या फिर बी ग्रेडली, तो इसका हो जाएगा कि एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना, इतनी ज्यादा आप इस चीज को क्या नहीं कर सकते हो, वो उठा नहीं सकते हो, टेक नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आपने वो चीज कर लिया, यानी एक्सेसिव कर लिया। ब्रेक द बैंक, इस लड़की, इसका फेस देखो, औरत का क्या दिख रहा है आप लोगों को, टू कॉस्ट टू मच मनी, ब्रेक द बैंक का मतलब आपने बैंक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने बैंक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि टू कॉस्ट टू मच मनी,
टू सेव मनी, पैसे बचाना नहीं। ब्रेक, देखो ब्रेक का मतलब नेगेटिव वर्ड, सेव का मतलब पॉजिटिव वर्ड। मैंने आपको बताया अगर नेगेटिव वर्ड है तो आंसर में नेगेटिव होगा ही होगा। स्पेंड ऑल मनी, सारा खर्चा कर दिया आपने। रॉब अ बैंक, बैंक को लूट लिया। या फिर इन्वेस्ट, इन्वेस्ट भी मेरा पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ब्रेक द बैंक का मतलब नेगेटिव है कि भैया आपने बैंक को भी तोड़ दिया, यानी कि बैंक के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितना बैंक खर्चा करता है उससे भी ज्यादा खर्चे आप कर रही हो, यानी कि टू कॉस्ट टू मच मनी। अगला है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका मतलब होता है जस्ट बेयरली बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। दांत में कितना स्किन है आपके, बहुत कम है, तो उसी उसी का मतलब होता है कि बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि कोई चीज बेयरली हो, बहुत कम हो, उसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इजिली नहीं, बेयरली या क्विकली या स्लोली, इसका मतलब होता है बेयरली और या फिर नैरोली। अच्छा देखो एक चीज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बी है या फिर ए ही है। लेट्स चेक कि आगे कौन कौन से आंसर होने वाले हैं। चलो आगे क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा ये दोनों मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको कराया है कट कॉर्नर, मतलब इस तरीके का, इससे मिलता जुलता इडियम मैंने आप लोगों को करवाया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा। इससे मिलता जुलता इडियम मैंने आपको करवाया, तो इसका आंसर भी मुझे बताना क्या होगा। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा अगर आप लोग कमेंट कर दो। तो कमेंट कर देना, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है और हमने ऑलरेडी 49 इडियम्स देख लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं, स्पेशली डीएसएसबी के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, वेदर इट इज पीजीटी, टीजीटी और कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट, उसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाए, और बहुत जल्द हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊं, ठीक है। तो मुझे आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कि पार्ट 2 या फिर कोई और इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाला, या फिर आपके और भी जो एरर डिडक्शंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कोई भी टॉपिक पर अगर क्लास चाहिए तो कमेंट बता देना मुझे। क्लास एंड होने के बाद कमेंट कर देना, इन दोनों होमवर्क का भी आंसर बता देना। अगेन मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरे तीनों चैनल हैं, परीक्षा गुरुकुल, सिलेक्शन लैब, जीके जीएस, ज्वाइन कर लेना। परीक्षा गुरुकुल पे आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके जीएस, करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी। सिलेक्शन लैब पे मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज वगैरह करवाती हूँ आपको, यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। विश्वास जीएस के नाम से जीके जीएस और करंट अफेयर, यहाँ पे करंट अफेयर और जीके जीएस भी आप लोग कर सकते हो। तो तीनों चैनल आप लोग अभी सब्सक्राइब कर देना। और अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको, इस क्लास की पीडीएफ, तो सिलेक्शन लैब के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। आई विल सेंड यू द पीडीएफ। एंड आप लोग पीडीएफ से क्या करना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना एंड ट्राई करो एक बार और ये एग्जाम से पहले चीजों को रिवाइज करना, बिकॉज 72 आवर्स तक हमारे दिमाग में जो भी चीजें हम सोचते हैं, जो भी चीजें हम सीखते हैं, वो रह जाती है। तो एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, दोबारा रिवाइज कर लेना। जो इमेज वगैरह मैंने बताया उसी इमेज से आप लोग रिलेट करके रखना। एंड आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। एंड कमेंट कर देना मुझे होमवर्क, और कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए आपको। डीएसएसबी का एग्जाम है आप लोगों का, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों को। बाकी कमेंट में बताना कि कौन सी क्लास में नेक्स्ट बनाओ।